एक नए बिहार को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर, इंस्पेक्टर राज, गुंडा राज, न्याय व्यवस्था को लेकर के एक बदलाव, एक बड़ा बदलाव। मैं चाहता हूं कि पलायन ना हो, मक्का और मखान पर फैक्ट्री हो, बाढ़ से मुक्ति मिले और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो अपने परिवार के साथ एक अच्छी इकोनॉमी को लेकर के आगे बढ़े। जो मेरी सोच है, मैं तो कह रहा हूँ कि कई बूथों पर एजेंट का काम वो शुरू कर दिया है। अभी कैलू टोल बराड़ा में, बराड़ा 49-45 वहाँ पर भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी भी मतदाता को लाठी चार्ज किया जा रहा है। सीमांचल कोसी जिसके साथ खड़ा रहता है, सरकार उसकी बनती है। मुझे आप अमित भाई से, प्रधानमंत्री जी को एक सलाह देंगे कि अमित भाई को एक बेस्ट मंत्रालय दे दीजिए, चोरी मंत्रालय, प्रबंधन मंत्रालय, चुनाव प्रबंधन। बस उनको चुनाव प्रबंधन मंत्रालय से मतलब है, फिर आसाम में वो लगेंगे तो ब्लास्ट तो होते रहेंगे। ये हमारी बेटियां एक नए बिहार को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर, इंस्पेक्टर राज, गुंडा राज, न्याय व्यवस्था को लेकर के एक बदलाव, एक बड़ा बदलाव। मैं चाहता हूं कि पलायन ना हो, मक्का और मखान पर फैक्ट्री हो, बाढ़ से मुक्ति मिले और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो अपने परिवार के साथ एक अच्छी इकोनॉमी को लेकर के आगे बढ़े। जो मेरी सोच है, फोर्सेस पे आप सवाल उठा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि कई बूथों पर एजेंट का काम वो शुरू कर दिया है। अभी कैलू टोल बराड़ा में, बराड़ा 49-45 वहाँ पर भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी भी मतदाता को लाठी चार्ज किया जा रहा है। वहाँ आप जाकर के देख लें बराड़ा के कैलू टोल। बात हुई डीएम से? हाँ, मैंने बात किया। मैंने कहा कई बूथों पर बक्सा आप जाकर के देखिए, ईवीएम खराब है, पशुपालन में ईवीएम खराब है। तो ये क्या है? आप उठ, अभी सुबह सुबह जिस तरीके की चीज़ें चल रही है ये तो गलत है। लोकतंत्र का स्वस्थ परंपरा रखिए ना भाई। सीमांचल और कोसी महागठबंधन के लिए कैसा रहने वाला है? भैया मैं तो इतना जानता हूँ, सीमांचल कोसी जिसके साथ खड़ा रहता है, सरकार उसकी बनती है। दिल्ली में जो कि ब्लास्ट हुआ है उस पर आपका क्या नजरिया है? भैया मेरा तो सीधा है, मुझे आप अमित भाई से, प्रधानमंत्री जी को एक सलाह देंगे कि अमित भाई को एक बेस्ट मंत्रालय दे दीजिए, चोरी मंत्रालय, प्रबंधन मंत्रालय, चुनाव प्रबंधन। बस उनको चुनाव प्रबंधन मंत्रालय से मतलब है, फिर आसाम में वो लगेंगे तो ब्लास्ट तो होते रहेंगे। बिहार में लगेंगे, उनको क्या मतलब? फरीदाबाद में हमारी एजेंसी कहाँ गायब हो गई? इंटेलिजेंस कहाँ थी? अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? 3000 मिले, पुलवामा से लेके पहलगाम तक में 3 दर्जन से ऊपर हमले हुए सैनिक पे, कैंप पे। क्या हुआ? 1 का 100 क्या हुआ? क्या 9 का 11 को 1100 होगा? और ये जिम्मेदारी किसकी है? अभी तक जिम्मेदारी ली क्यों नहीं गई? रिजाइन क्यों नहीं करते ये लोग? इस देश इन लोगों के हाथ में सुरक्षित नहीं है, जनता देख चुकी। हमारे पड़ोसी देश मेरे साथ नहीं है कोई एक भी, म्यांमार तक साथ नहीं, रूस हमारा साथ छोड़ दिया। ये लोग तो सिर्फ नफरत और बांटो बांटो बांटो।